दिल्ली के उत्तम नगर के हस्तसाल इलाके में आज एक विराट जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य तरुण की निर्मम हत्या के विरोध में धरना देना और उसके लिए न्याय की मांग उठाना था। इस आयोजन में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर वहां पहुंचे। सभा में कई सामाजिक और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। सभा के दौरान लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, लेकिन साथ ही सभी ने कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी जताया। मंच से वक्ताओं ने कहा कि इस देश की सरकार और प्रशासन से उनकी साफ मांग है कि तरुण की हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सभा में मौजूद लोगों का कहना था कि समाज को एकजुट रहकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस दौरान वहां मौजूद हजारों लोगों की भीड़ से एक नारा लगातार गूंजता रहा, न हिंदू कटेगा, न हिंदू बटेगा। लोगों का कहना था कि न्याय के लिए उनकी यह आवाज तब तक उठती रहेगी, जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती। सभा में मौजूद संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी सरकार से इस मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। फिलहाल ये जन आक्रोश सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। एक मिनट समझो, आप यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं आप बताइए। अपने भाई तरुण की न्याय के लिए। न्याय के लिए। तो आपको लगता है कि इस तरीके से आपको न्याय मिल जाएगा यहाँ? इस तरीके से क्या मतलब है? फांसी के अगर आरोपी गिरफ्तार हो गए तो उनको फांसी की सजा दी जाए। और ये तो जन आक्रोश है, ये तो जन आंदोलन है। अगर इस तरीके से हम चुप होकर बैठे रहेंगे, ये आपके सामने है, एक कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। सो आज हमें रोने की आवश्यकता पड़ रही है हमारे भाई के न्याय के लिए, इसलिए हम एकत्रित हैं। जय श्री राम। आपको लगता है कि आप जैसे सुनने में आ रहा है कि जैसे लोग कह रहे, आपकी लोग कह रहे हैं कि हमारी होली खराब करी, हम इनकी ईद खराब करेंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि टिप्पणी अलग अलग संगठन अलग अलग लोगों की आ रही है। हर व्यक्ति का अपना एक सुझाव है, अपना एक मत है, वो रख सकता है, लेकिन इस विषय पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? कल जहांगीरपुरी में 15-20 जिहादियों ने मिलकर फिर एक लड़के को मारा। वही क्राइटेरिया था, वही सब कुछ था, और जहांगीरपुरी मंदिर के आगे की घटना है। तो ये तो सोच रहे हैं कि ये जो कौम है, हिंदू कौम, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, इनमें तो एकता ही नहीं है। तो आप ये जो एकता दिखाने का समय, ये जो आप आंदोलन आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मुझे बताएंगे ये शांतिपूर्ण होगा या फिर? बार इस बात को प्रेषित कर रहा हूँ कि कोशिश करें प्लीज भाई साहब बैठ जाएं। जितनी माताएं बहनें जो अलग अलग क्षेत्रों से पधारी हैं, पूरी दिल्ली से जो करते हुए मंच पर आए, आदरणीय श्री नेत्राम फगेला जी। तरुण भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और समाज में एक सख्त संदेश देने के लिए आए हैं कि सर्व धर्म के लोग, सर्व जात के लोग एकजुट होकर तरुण भाई को उनके परिवार के साथ खड़े हुए। यहां पर किसी तरह का नारेबाजी या ताली बजाने का ये दिन नहीं है। आज हम दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस मंच के माध्यम से हम एक अपील और करते हैं कि जिन दोषियों ने ये कदम उठाया,
भविष्य में कोई ऐसा कदम ना उठाए, उसके लिए ये पूरा समाज एकजुट होकर दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करता है। इस तरीके से समाज में घृणा फैलाना, समाज को तोड़ना और इस तरह की घटना करना, इस तरह का कभी भी दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। और मैं दिल्ली के जो कॉलोनियों के लोग रहते हैं, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। ये कॉलोनियां सभी गांव की जमीनों पर कटी है। ये कोई अपने आप को अलग ना समझे। दिल्ली देहात का एक एक नागरिक आपके साथ खड़ा है और मजबूती से खड़ा हुआ है। इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए एक संदेश तो होना चाहिए। आप हाथ उठा के बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा उनको सुनाई जाए। हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जन आक्रोश जो भी हमारी सभा हम कर रहे हैं, हम सभी भाई मिलके कर रहे हैं ये सभा, ये हमारे भाई तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं। जो आज के दिन जिहादियों की संख्या जो हमारे भारत में बढ़ती जा रही है, जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसका एक ही रीजन है, हिंदू 36 बिरादरियों में बटा हुआ है। आपको लगता है कि हालात ऐसे हो गए कि हिंदू को शस्त्र उठा लेना चाहिए? बिल्कुल शस्त्र उठा लेना चाहिए। आप जम्मू में चले जाओ, जम्मू में भी जात पूछ कर धर्म पूछ कर गोलियां मारी जा रही हैं। दिल्ली में आ जाओ राजधानी में, यहाँ पर भी हमें जात पूछ कर धर्म पूछ कर टारगेट किया जा रहा है। होली का त्योहार एक रंगों का त्योहार होता है। हमको क्या पता था, तरुण को क्या पता था कि उसी त्योहार के अंदर कि उसके खून का रंग बना के खेला जाएगा। मानते हो कि जैसे जो कुछ लोगों का यहाँ कहना है, अगर हमारी होली अच्छी नहीं गई तो हम इनकी ईद नहीं ठीक जाने देंगे? बिल्कुल सही बात है। आप एक बार कहो, कब तक हम इनसे डरते रहेंगे, कब तक हम घबराते रहेंगे? प्रशासन के हाथ में ही है। प्रशासन हमें इंसाफ दिलाओ, इनकाउंटर करो, वो अपनी ईद मनाओ। जिन्होंने तरुण भाई पे अत्याचार किया है, अगर वे जीते रहे और वे नहीं पकड़े गए, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, तो इनकी ईद लाल रंग से मिलेगी, जो इनका खून हो। तो क्या लगता है आपको, जैसे सुनने में आया कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बटोगे तो कटेंगे। जो आज उदाहरण है, हमारा हिंदू 36 बिरादरियों में बट रहा है, उसका कारण खुद हम हिंदू ही हैं। कोई अपने पीछे जाट लगा रहा है, कोई ब्राह्मण लगा रहा है, कोई राजपूत लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई हिंदू नहीं लगा रहा। आपको हमारे जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा है? आपको लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी? कड़वी सच्चाई बोलूं या झूठ बोलूं? बिल्कुल सच बोलिए सर। सच बोलूं तो मुझे सिर्फ यूपी सरकार पे भरोसा। मैं हरियाणा से हूँ, योगी सरकार पर। अगर मुझे रेखा गुप्ता पर भरोसा होता ना, तो वो भरोसा अब तक नहीं बा चुकी होती। वो अपने घर, जिस दिन यहाँ पर तरुण की हत्या हुई थी, उस दिन महिला कुछ दिवस था। उस दिन वो महिलाओं से मिलकर जा रही थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला, तरुण की माँ घर बैठ के रो रही थी। उसमें उसके पास इतना टाइम भी नहीं, मुख्यमंत्री के पास, कि वो तरुण भाई के घर आए, उनकी माँ से मिले, उनकी दादी से मिले, उनकी बहनों से मिले। तो कहाँ का इंसाफ मिलेगा, कहाँ का इंसाफ ये देगी हमें? आपको लगता है कि ये जो भी प्रकरण हुआ, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है? बिल्कुल ढील है, बिल्कुल ढील है। अगर प्रशासन आप और मतलब मजबूत हो, प्रशासन अगर हमारे लिए सोचे, तो इनकी इतनी हिम्मत, इन गिने चुने मुट्ठी भर आदमियों की इतनी हिम्मत जो ये हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, इनको डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि इन्हें मस्जिदों के अंदर आतंकवादी बनाया जाता है। और हमारे हिंदुओं की कमी है, हमारे बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाई जाती, इन्हें तो कुरान पढ़ाया जाता है। हर मुसलमान को कुरान का पता है, हमारे बच्चों को रामायण का नहीं पता। ये सबसे हम हिंदू खतरे में क्यों? यही है वो कारण जो आप क्या कहेंगे सर? बड़ा भाई बोल रहा है, मुसलमान कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, और हिंदू बेचारा 2 बच्चे पैदा करता है। इस बार ये जो औरतों को औरत नहीं मानते, ये बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री मानते हैं। और मैं तो मुस्लिम महिलाओं से मतलब उनके बारे में सोचकर शर्मिंदा होता हूँ कि वे अपने लिए ये आवाज नहीं उठा पा रही। वे तो बच्चा बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है। मुस्लिम महिलाएं बरका डालती हैं, वहीं पर उनका बड़ा बच्चा सोता है और वहीं पर उनका शोर अगले बच्चे की तैयारी करता है। तो ये तो बच्चा को पैदा करने की फैक्ट्री है। एक छोटी सी मांग क्या करते हैं, क्या होना चाहिए तरुण के साथ? जिन्होंने तरुण को मारा है, उनका इनकाउंटर किया जाए, और इनकाउंटर किया जाए नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था।
और फिर भी प्रशासन की ढील रही है तो आगे कर दो, अब कर दो। हम तो इनकाउंटर चाहते हैं। थैंक यू सर। का आयोजन किया जा रहा है विराट आक्रोश सभा, आप इस बारे में कुछ कहेंगी? जो तरुण के साथ हुआ क्या वो ठीक हुआ? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया, ताकि आगे से कोई कर ना सके ऐसा काम। बहुत हमको दुख हुआ है, हमारे सारे दिल्ली वासियों को दुख हुआ है ये सुन के। आपको ऐसा लगता है कि हिंदुओं का संगठन मजबूत होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। सरकार से क्या मांग करती है सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि आगे ये ऐसी घटना ना होए, इसमें कंट्रोल किया जाए। कड़ी से कड़ी जो ऐसा काम करे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बड़ा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये ठीक? मैं यही कहना चाहूंगा, प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, ऐसी हत्याएं बंद कराएं और दोषियों को फांसी की सजा हो। ऐसी दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत हत्या हो चुकी हैं। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो यहाँ से या तो छोड़ के चले जाएं और नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे कानून। कटेगा नहीं, हिंदू बटेगा नहीं, इस पर क्या कहेंगे? हिंदुओं से एक ही निवेदन है, आप जुड़ के रहो, सारे एकजुट रहो। अगर बटोगे तो कटोगे, जुड़ के रहो सारे। बस भाई साहब, हिंदुओं को शस्त्र उठा लेंगे अब तो हालात हिंदुओं की जब जरूरत पड़ेगी शस्त्र भी उठाएंगे, भाले भी मानेंगे नहीं। पहले हम कानूनी कार्रवाई के पूरा विश्वास है हमें कि हमारे को न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता और दिल्ली के अंदर ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं और अगर आगे भी होगी और हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा तो हम शस्त्र भी उठाएंगे। जय श्री राम। ये जो जन सैलाब यहाँ विराट आक्रोश जन सैलाब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही उनको जो खत्म हुआ तरुण के मतलब उनको वो मिलना चाहिए, सहयोग करे सब मिलके और उनके जो कातिल हैं उनको सजा दी जाए। उनको जैसे मौत के बदले मौत होनी चाहिए जिन्होंने मारा है। तो आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि हिंदू को अब शस्त्र उठा लेना चाहिए? जी आप जन सैलाब, बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं कि जो तरुण भाई के साथ हुआ क्या ठीक हुआ? देखिए, तरुण भाई जी के साथ नहीं हुआ, बसई दारापुर में ध्रुव त्यागी के साथ हुआ था, विकासपुरी में डॉक्टर पंकज नारंग जी के साथ हुआ था और ये सारी वारदातें रमजान के दिनों में ही हुई थी। तो ये तरुण जी के साथ जो हुआ है ये हमारे लिए नफरत है उनके मन में, जो ये पाल रखी है इन्होंने। कभी वो गुब्बारे का बहाना बनकर निकलती है, कभी वो रंगों का बहाना बनकर निकलती है, कभी वो बॉल का बहाना बनकर निकलती है। और अब इनका परमानेंट इलाज हमको करना चाहिए। ना हिंदू कटेगा ना हिंदू बटेगा, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हिंदू का दुर्भाग्य है कि जब घटना होती है हिंदू तभी इकट्ठा होता है, उन्हें हर समय ऐसे इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हमारे बच्चों का सवाल है आने वाले टाइम के लिए। अगर हम अभी एकजुट नहीं हुए तो हमें धीरे धीरे करके इस तरह ऐसे ही मारे जाएंगे। क्योंकि उत्तम नगर का बहुत बुरा हाल है, सारी तरफ जहाजों के सारी रेडियां लगती हैं, पटरियां लगती हैं, हर बाजार पे इनका कब्जा हो रखा है। कम तोलते हैं, कोई अगर उनसे लड़ता है तो मारते हैं उनको, ये बुरी तरह से ये एकजुट होकर मारते हैं। तो इनको मुकम्मल इलाज करना जरूरी है और पुलिस को तो हमको भी ज्यादा उम्मीद है नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में और आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ, मेरा सोचना ये क्या मांग है? सरकार से मांग यही है कि इनको सख्त के सख्त फांसी की सजा दी जाए और ना हिंदू कटेगा ना बटेगा और आगे अब आँख खोल के और कान खोल के सोएगा। अगर अब दोबारा कोई ऐसी घटना होती है तो पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। नहीं, हिंदू ने जितना सह लिया जो सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त पानी से बाहर चला गया। अब जो है सर से ऊपर बात जो चली गई, अब जो है बर्दाश्त से बाहर। किसकी विफलता है? ये सरकार की विफलता है? इसमें सरकार की विफलता भी कहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन मौके पे एक्शन ले लेता, जिस टाइम दिन में झगड़ा हुआ था तो रात को घटना नहीं होती, उसी टाइम उठा के उनको बंद कर देते या उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई उसी टाइम हो जाती तो ये घटना नहीं होती। झगड़ा पहले के हटो से छोटा मोटा, अगर मान ले हिंदू मुस्लिम एक गली में रहते हैं तो उनको हमसे परहेज है, हमें उनसे परहेज है, तो वो जानबूझ के ये कुछ बाहुबली जो मुस्लिम है वो अपनी ऐठ में रहता है। मगर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हाँ ये तरुण जो अभी दिवंगत तरुण है उन्होंने ही पहले मार पिटाई शुरू करी। तरुण तो मौके उन्होंने किसी की महिला, उनके यहाँ की महिला को छेड़ा। ये सब झूठ है। तरुण मौके पे था ही नहीं, दिन में झगड़ा हो गया था, उसको पता तक नहीं है कि झगड़ा हुआ है नहीं हुआ है। वो बाहर से अपने घर पे आ रहा था रात को आने के बाद कोने पे चौराहे पे उनको घेर दिया।
ये जो विराट आक्रोश सभा हुई है बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार नज़ारा है और सनातनी एकता पे हमें आज गर्व हो रहा है। और मैं सतगुरु दुर्बल साई स्पोर्ट्स क्लब का अध्यक्ष रामनिवास तंवर बोल रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज सनातनी प्रेमियों को कि हमारे तरुण भाई को जिस तरह से इन्होंने सुअरों ने इकट्ठा होकर के मारा है उसी तरह से इनसे बदला लेना पड़ेगा और जब तक बदला नहीं लिया जाएगा हम शांत नहीं बैठेंगे। आज ये बहुत खुशी का टाइम है कि सब सनातनी एकजुट हो चुके हैं और ये एकता बनाए रखनी पड़ेगी अगर इन सुअरों से हमें बचना है। तो मैं सभी सनातनी प्रेमियों से, सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपने मनमुटाव को भूल करके एक हो जाओ और इन सुअरों को खदेड़ने का काम शुरू करो।